यात्री यहाँ पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा पंचतीर्थ स्नान करने आते हैं। अतः वो स्नान पूजा में रहेंगे या वोट देने का अधिकार सबको है, वोट देना भी चाहिए। वोट का जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। इसका चुनाव आयोग ने जो डेट फिक्स की है वैसे ये गलत है, क्योंकि पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। भारत के सभी जगह के नागरिक यहाँ तीर्थराज पुष्कर में स्नान पूजा तर्पण करने आते हैं और पंचतीर्थ स्नान का प्रथम दिन भी है। तो उस रोज 23 तारीख को एकादशी होने से सभी यात्री यहाँ पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा पंचतीर्थ स्नान करने आते हैं। अतः वो स्नान पूजा में रहेंगे या वोट देने का अधिकार सबको है, वोट देना भी चाहिए। वोट का मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारा ये नहीं है मत का प्रयोग ना करें, लेकिन चुनाव आयोग को थोड़ा सा इसमें सोच विचार करके इस डेट को आगे या पीछे जरूर करना चाहिए, जिससे गोपाष्टमी से मेला शुरू हो जाएगा तो एकादशी तो परवान पर रहेगा। इसलिए ये तिथि आगामी कर दी जाए तो हमारी प्रार्थना और निवेदन को भारत सरकार, राजस्थान सरकार, चुनाव आयोग, हमारी प्रार्थना की सुनवाई की जाएगी। चंद्रशेखर गौड़। कार्तिक शुक्ला एकादशी 23 नवंबर सन 2023 को चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव की जो घोषणा हुई है, राजस्थान में 23 नवंबर से ही शादियों का बिगुल बजने चालू होंगे, घरों में मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। उस दिन शादियों की भरमार रहेगी, लोग एक जगह नहीं इधर से उधर शादियों में व्यस्त रहेंगे। और पुष्कर में जो अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी एक कड़ी चुनौती हो जाएगी और इससे मतदान के प्रतिशत में बहुत प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान के मतदान में भी और पुष्कर विधानसभा सीट के लिए ये 23 नवंबर तारीख सही नहीं है। इसको चुनाव के लिए आगे सोचना चाहिए। आपका नाम बताइए। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादीस पुष्कर राज। 14 अक्टूबर सन 2023 सर्वपितृ अमावस्या है और उस दिन देवपितृ अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या है। और ऐसा कहते हैं कि उस दिन जो ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं है, इसलिए पितरों के नाम से दान पुण्य, धर्म कर्म, जो श्राद्ध है, नारायण बलि है, पिंड प्रदान है, वो करने चाहिए। तीर्थों में जाकर के, नदियों में, समुद्र में और ब्रह्मा जैसे पावन तीर्थ में जो पितरों के नाम से दान पुण्य करेगा, उनके पितरों की मोक्ष गति होगी, उन आत्माओं की शांति होगी। और ऐसा कहते हैं कि किसी को तिथि मालूम नहीं है या तारीख मालूम नहीं है और वो सर्वपितृ अमावस्या को अगर पितरों के लिए दान पुण्य करता है, नारायण बलि करता है, पिंड प्रदान करता है, तो उन अज्ञात मृत आत्माओं की भी मोक्ष गति हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में और वेदों में लिखा हुआ है। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादी पुष्कर राज। देखो, व्यापार की बात छोड़ो, राजस्थान में जो 23 नवंबर को जो चुनाव है वो तिथि आगे सरकाई जानी चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। राजस्थान में दूर दूर से यहाँ पे मेले के अंदर में दुकानें लगाने में पब्लिक आती है, तो इससे मतदान का प्रतिशत होगा वो प्रभावित होगा और लोग बाग अपने मत की आहुति जो है वो इस यज्ञ में नहीं दे पाएंगे। तो मेरी राय में या मेरा निवेदन तो यही है कि जो चुनाव की जो तिथि है इसको 5-7 दिन आगे पीछे करनी चाहिए। आपका नाम? प्रेम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो मतदान की तिथि घोषित की है 23 नवंबर हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक शुदी एकादशी, जिसको हम देव उठनी 11 भी बोलते हैं, इस दिन पूरे राजस्थान में ये पर्व धार्मिक रूप से कई पुष्कर तीर्थ के अलावा और जगह जगह इसको धार्मिक रूप से मनाया जाता है। और इसी दिन देव उठनी एकादशी को मानते हुए यहाँ मतलब शादियों का मुहूर्त चालू होता है और शुभ कार्य का मुहूर्त चालू होता है। तो शुभ कार्य जब एकादशी को प्रारंभ होते हैं तो उस दिन ज़्यादातर लोग जो हिंदू धर्मावलंबी है वो अपने इस त्यौहार को मनाने में या एकादशी के जो पुष्कर सरोवर में महास्नान होता है, पंचतीर्थ महास्नान होता है, उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। और जगह जगह जो राजस्थान में ये मेले लगते हैं एकादशी
एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों पे, वहाँ धार्मिक पुण्य कमाने जाते हैं। और ज़्यादातर शादियाँ निश्चित हुई है, लगभग लाखों की संख्या में एकादशी, देवउठनी एकादशी को शादियाँ होती है हमारे हिंदू समाज में। तो इस दिन यदि चुनाव कराया जाता है तो ये चुनाव का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भारी मात्रा में गिर सकता है। और एक तरफ जो सरकार कहती है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, लोग मतदान केंद्र तक आएं और अपना मत का प्रयोग करें, तो लेकिन ये असंभव सी स्थिति हो गई है और बड़ी विकट स्थिति हो गई है। तो हमारा तो चुनाव आयोग से आग्रह है कि वो पुनः इस पे विचार करे और जो 23 नवंबर एकादशी के दिन जो चुनाव की तिथि घोषित की है उसमें पुनः संशोधन करके एकादशी से पूर्व या पूर्णिमा के बाद उचित मतदान की तिथि दे, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग अपना मत का प्रयोग कर सके। मैं अरुण पाराशर, तीर्थ पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर।